नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गौतम योगी आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं बात करने जा रहा हूं अग्निसार क्रिया के बारे में। क्या होती है अग्निसार क्रिया, क्या लाभ हैं इसके, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि अग्निसार क्रिया को करने की क्या टेक्निक होती है, सही टेक्निक क्या है। तो फ्रेंड्स, आप इसको बैठकर भी कर सकते हैं और आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी एक हाइट वाली जगह पर बैठकर भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट है कि आप वो स्टार्टिंग में खड़े होकर इस क्रिया को करें, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो हम अपनी नाभि को ढीला कर पाते हैं और बैठने पर वहाँ पर उतनी लचीलापन नहीं आ पाता है, सॉफ्टनेस नहीं आ पाती है, तो उसको अंदर बाहर करना मुश्किल होता है। ब्रीदिंग का टेक्निक क्या है कि सांस को हमने अंदर लेना है और एक्सहेल मुंह से बाहर करना है। पूरी तरह से सांस को मुंह से बाहर छोड़कर पेट को हम पूरा अंदर खींचेंगे, जैसे हम उड्डान बंद लगाते हैं, और फिर धीरे धीरे अंदर बाहर करेंगे। वो कैसे करते हैं मैं आपको करके बताता हूँ। एक बार मैं खड़े होकर ये प्रैक्टिस करके बताऊँगा। पैरों को आपने 1 से 1.5 फीट की गैप में खोल के रखना है। दोनों हाथ को यहाँ पर नी से ऊपर थाई के पास थंब से प्रेस करना है और गहरी सांस लेकर मुंह से सांस छोड़ेंगे। देन उड्डान बंद, देन अंदर बाहर कीजिए। इस तरह आपको ये 15 से 20 बार करना है। स्टार्टिंग में कम होगा, 5 से 10 बार होगा, लेकिन धीरे धीरे 15 से 20 बार इसकी प्रैक्टिस को आप करेंगे तो आपको आसानी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसको बैठकर कैसे करना है, ठीक है। आप कंफर्टेबल किसी भी जगह बैठकर, ज़मीन पर बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, गहरी सांस लीजिए, एक्सहेल थ्रू माउथ, देन पेट अंदर, देन अंदर बाहर करेंगे। फिर नॉर्मल ब्रेथ, एक बार और मैं आपको प्रैक्टिस करके बताता हूँ, ठीक से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सांस को लेकर मुंह से बाहर, देन पेट अंदर बाहर। कुछ लोग नाक से भी सांस छोड़ते हैं, वो भी सही है, लेकिन जब आप मुंह से छोड़ेंगे तो आप इसको और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि हम पूरा पेट से वायु को बाहर रिलीज़ कर देते हैं। फिर से जब आप इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे करने लगोगे तो आपकी ये काउंटिंग भी बढ़ने लगेगी। स्टार्टिंग में काउंटिंग अगर आप 5 भी करते हो, 8 भी करते हो, 10 भी करते हो, तो वो भी काफ़ी हद तक ठीक है। धीरे धीरे आपकी काउंटिंग 12, 15 और अप टू 20 तक जाएगी, और आप उससे भी ज़्यादा जा सकते हो जब आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ हो जाएगी, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये बहुत फास्ट हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो भी एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। राइट, देखा आपने मैं कितना फास्ट कर रहा था। तो जब ये क्रिया हम करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, नाभि के चारों तरफ जो ऑर्गन्स हैं, वो उनका फंक्शन इम्प्रूव होने लगता है, वो एक्टिवेट होने लगते हैं। इस क्रिया का नाम है अग्निसार। यानी कि हमारे जो जठरांगनी है उनका उनका फंक्शन बेटर होने लगता है, अग्नि वहाँ पर बढ़ने लगती है। सार मतलब हमारा जो सेंटर एरिया है, अग्निसार, यानी कि हमारी जो अग्नि का जो सार है, जो केंद्र है, वो नाभि के चारों तरफ है, नाभि के पास है। यानी कि नाभि को हमें एक्टिवेट करना है, स्टिमुलेट करना है। वो इस क्रिया के माध्यम से सबसे बहुत पावरफुल तरीके से होती है। तो ये जब हम इस क्रिया को करते हैं तो हमारे जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, सभी ऑर्गन्स का पूरी तरीके से वहाँ पर एक एक्सरसाइज हो जाती है, जहाँ जिससे कि वहाँ जो भी टॉक्सिन्स जमा हो रखे हैं वो पूरी तरीके से रिलीज़ हो जाते हैं, मेल्ट होकर रिलीज़ होने लगते हैं। वहाँ अग्नि तत्व बढ़ने लगता है। जब हमारी अग्नि बढ़ेगी तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा,
और हमारा हमारी जो जितनी भी टॉक्सिन्स है बॉडी से वो पूरी तरीके से निकलेंगे, हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा। क्योंकि आज जो लाइफस्टाइल है, अगर हम उसकी बात करें तो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं डाइजेशन से रिलेटेड। रीज़न क्या है कि हम बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने लगे हैं, हम फ्रिज का पानी पीते हैं, हम पैक्ड चीज़ें खाते हैं, तो इन सब चीज़ों हम मैदा खाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी अग्नि को ख़राब करती हैं, अग्नि के तत्वों को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देती हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन, गैस की प्रॉब्लम रहती है, उनको ये बहुत लाभकारी क्रिया है। साथ में मैं इसमें आपको प्रिकॉशन के रूप में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, वो थोड़ा सा इसको सावधानी के साथ करें या फिर अवॉइड करें, राइट। उसमें काउंटिंग नहीं, आपको बाह्य कुंभक जो हम सांस को बाहर छोड़ के रोकते हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। आप नॉर्मल वे में अंदर बाहर कीजिए, 4-5 बार कीजिए, तो भी आप लाभ ले सकते हैं। दूसरा, जिनको हाइपरटेंशन और ये कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको भी ये अवॉइड करना है। जिनका ऑपरेशन हो रखा है हार्ट का, उनको तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई कुंभक नहीं, कोई सांस नहीं रोकनी है। जिन माताओं बहनों का सिजेरियन या ऑपरेशन हो रखा होता है या प्रेगनेंसी का टाइम होता है, उस दौरान भी ये नहीं करना है। मेंसेस के टाइम पर भी यह क्रिया नहीं करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इन बातों को आप ध्यान रखें। बाकी लोग, सभी लोग कर सकते हैं। जिनको डिस्क में प्रॉब्लम है, स्पाइन में आपके जो है प्रॉब्लम आ रखी है, वो भी इसको सावधानी के साथ करें या फिर अवॉइड करें, क्योंकि उसमें भी ये थोड़ा नुकसान कर सकती है। तो अग्निसार क्रिया एक बहुत ही अद्भुत क्रिया है। इसके बहुत सारे लाभ हैं। इसको आप करेंगे तो आपका पूरा सिस्टम ठीक होने लगेगा और हमारा जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करने लगेंगे। हमारे सारे ऑर्गन्स की क्लीनिंग हो जाएगी, धुलाई हो जाएगी, और जो जठराग्नि हमारी मंद पड़ी हुई है वो फिर से एक्टिवेट होने लगेगी। और ये क्रिया इतनी पावरफुल है कि अगर आप इसको 4-5 राउंड डेली भी कर लिए तो आप महसूस करोगे कि आपकी बॉडी में एकदम से पसीने आने लगते हैं, स्वेटिंग होने लगती है, यानी कि हीट हमारी डेवलप हो जाती है। जो हीट हमारे बॉडी को चाहिए वो हीट। जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है वो भी इसमें अवॉइड करेंगे इस क्रिया को, क्योंकि उसमें भी ये नुकसान कर सकती है। तो कोशिश करें कि आप इस क्रिया को रेगुलर करें। सर्दियों के टाइम में ये क्रिया बहुत रामबाण है। आप इसको ज़्यादा काउंटिंग में कर सकते हैं, 10-15 तक लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप गर्मियों के टाइम में हैं तो आप इसको 5-7 बार करें तो काफ़ी है, मोर देन इनफ है। और सुबह खाली पेट करना है। ये बात बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। आप पेट में आपके कुछ भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको नुकसान हो सकता है। तो अग्निसार क्रिया आप कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये बहुत ही चमत्कारी क्रिया है सभी के लिए। आप सब इसका बेनिफिट लीजिए। धन्यवाद।